बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। उम्मीद है आप सब खुश होंगे और महफूज भी होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एवरीडे साइंस से रिलेटेड सोलर सिस्टम। ये वो टॉपिक है जो कि हर टेस्ट में, जितने भी वन पेपर एमसीक्यूज टेस्ट हैं, चाहे सीएसएस का एमपीटी है, पीएमएस का जी के, सीसी का स्क्रीनिंग टेस्ट है, एमओडी के लिए, लेट के लिए, डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, टेस्टों के लिए यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं आते रहते हैं। तो हम समझते हैं इस टॉपिक को आज डिटेल के साथ वन बाय वन करके पहले डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को, जैसा कि सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, डार्क प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मेटेराइड्स, इक्लिप्सेस, बहुत सारे और भी इनके फीचर्स हैं, इनके फैक्ट्स फिगर्स हैं जो कि बहुत ही आपको सपोर्ट करेंगे डिफरेंट टेस्टों के अंदर। ठीक है जी, पर इनको समझते हैं, पर इनको डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं जो हम सॉल्व करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है जी, तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं। द सोलर सिस्टम, यहाँ पर जो है इट इज कॉम्बिनेशन। ये क्या है? एक ग्रुप है, कॉम्बिनेशन है, जिसमें सूरज, द सन जो कि सेंटर है, द सन, 8 प्लैनेट्स, द सैटेलाइट्स और मून्स, dwarf planets, asteroids, comets, meteorites, dust and gas. These all things are known combinedly as the solar system. यहाँ पर ये सूरज है, फिर ये जो हैं यहाँ पर ये प्लैनेट्स हैं और इनके सैटेलाइट्स हैं, कुछ यहाँ और स्मॉल स्मॉल जो हैं पार्टिकल्स हैं, डस्ट, गैस वगैरह। ठीक है जी। अच्छा, समझते हैं पहले सन को। सन जो है एक स्टार है, रिमेंबर। और जो स्टार है वो है ल्यूमिनियस बॉडी, यानी कि खुद ब्राइट है। वो प्लैनेट या जो मून है, तो दे आर नॉट ब्राइट देमसेल्व्स। ब्राइट क्या है? वो स्टार है। जमीन, चाहे वो अर्थ है, चाहे वो चांद है, दे लुक ब्राइट बिकॉज ऑफ सन्स लाइट। सन क्या है? एक स्टार। ठीक है जी। सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ एंड द सेंटर, और सेंटर है सोलर सिस्टम का। ठीक है जी। अगर बात करते हैं द कंपोजिशन ऑफ द सन, इट इज मेनली मेड ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ पे 74 और 75%, और हीलियम है 24%। ठीक है जी। अगर समझते हैं साइज को लेकर, कंपोजिशन और ये साइज, जो सूरज का, जो सन का डायमीटर है इज अबाउट 1.39 मिलियन किलोमीटर्स। डायमीटर क्या होता है? यहां से यूं, अब ये क्या है? इसका डायमीटर है। ठीक है जी। अराउंड 109 टाइम्स अर्थ डायमीटर। ठीक है। अगर बात करते हैं टेम्परेचर को लेकर, जो सूरज का, जो सन का टेम्परेचर है, चाहे इनर चाहे आउटसाइड, ये सरफेस टेम्परेचर, स्कार फोटोस्फीयर, इज अबाउट 5500 सेंटीग्रेड। और इसको ना कभी कभी 6000 भी कहा जाता है, 6000। ठीक है जी, सेंटीग्रेड। आउटर की बात करते हैं, ये जो सूरज का जो आउटर यहां से रेडिएशंस निकलते हैं। ठीक है जी। अगर बात करते हैं इनर, ये कोर जो है, एग्जैक्टली दिस इनर साइड ऑफ द सन। ठीक है जी। और ये है रफली 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, द टेम्परेचर ऑफ कोर इनर ऑफ द सन। अगर लेयर्स की बात करते हैं तो यहाँ बहुत सारे लेयर्स हैं, लेकिन ये जो 2 लेयर्स हैं इनको लाजमी याद कीजिएगा। यहाँ पर ये कोर है, बिल्कुल ये जो है इनर मोस्ट लेयर है, और ये कोरोना, ये जो है आउटर मोस्ट लेयर कहलाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है ये कोर बिल्कुल इनर साइड है, फिर यहाँ पर कुछ और भी, यहाँ पर जो है रेडिएटिव जोन है, कन्वेक्शन जोन, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड ये कोरोना। तो याद कीजिएगा, कोरोना जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है। और कोर इनर मोस्ट लेयर है ये।
लाइट का जो ट्रेवल है, जैसे रेडिएशन सूरज से निकलते हैं ज़मीन तक पहुंचते हैं तो ये 8 मिनट और 20 सेकंड्स में दे रीच द अर्थ। ठीक है। अगर एज की बात करते हैं, जो सूरज का जो सन का एज है अप्रॉक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड कहा जाता है। एक और चीज, जो ओवरऑल सोलर सिस्टम है, अगर हम बात करते हैं द सन कवर्स, जो सूरज मास को कवर करता है 99.86%, 99.86% जो टोटल मास है सोलर सिस्टम का, दैट इज द सन। यानी कि जो बाकी प्लैनेट्स हैं, देयर सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, जो और बॉडीज हैं, वो कितना, वो तकरीबन 0.14 दे जस्ट मेक 0.14%। ठीक है जी। और सिर्फ जो सूरज है वो 99.86% द मास ऑफ द सोलर सिस्टम। अच्छा, कम टूवर्ड्स प्लैनेट्स, दो मेजर टाइप्स हैं, टू मेन टाइप्स हैं प्लैनेट्स के। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स ऑल्सो नोन एज रॉकी प्लैनेट्स, यहां पर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। ये सूरज है द सन, जो शुरू के जो क्लोज हैं चार सूरज को, सन को, जैसा कि यहाँ पर ये मरकरी है क्लोजेस्ट नंबर फर्स्ट पे, सेकंड पर यहाँ पर वेनस, 3 द अर्थ और 4 पे है मार्स। दीज 4 आर नोन एज रॉकी और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ठीक है जी। दे आर स्मॉलर इन साइज, और यहाँ इनके पास सैटेलाइट्स जो हैं, जो मून्स हैं, काफ़ी कम हैं। और ये हैं जोवियन गैन प्लैनेट्स। ठीक है। और यहाँ पर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये जुपिटर है, लार्जेस्ट है, ये सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। दीज 4 आर आल्सो नोन एज आउटर। इनको आप आउटर भी कह सकते हैं और इनको आप इनर भी कह सकते हैं। ये जो चार हैं आउटर, ये जो हैं दे आर बिगर इन साइज एंड दे हैव high number of moons or satellites as compared to these 4 inner 4। ठीक है। फीचर्स समझते हैं वन बाय वन करके प्लैनेट्स के बारे में। यहां पर ये मरकरी है, यहां से तकरीबन क्वेश्चंस आते रहते हैं टेस्टों के अंदर, इनके जो फीचर्स हैं इनको लेकर। जैसा कि क्लोजेस्ट टू वो है मरकरी, दिस वन। स्मॉलेस्ट भी है, फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट, मतलब जो राउंड द सन ऑर्बिट पर 88 अर्थ डेज, और ये फास्टेस्ट रिवॉल्विंग है, यानी कि राउंड द सन ये जल्दी जो है एक राउंड मुकम्मल करता है। और इसी को हम कहते हैं द प्लैनेट विथ शॉर्टेस्ट ईयर। याद रखना, शॉर्टेस्ट। अगर फास्टेस्ट रिवॉल्विंग है तो फिर क्या होगा, शॉर्टेस्ट ईयर कहलाएगा। क्लियर। नो मून, यहां इसके पास कोई भी मून यानी कि सैटेलाइट नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, नंबर 2 पर हमारे पास है वेनस। सेकंड प्लैनेट है सूरज से, सिमिलर इन साइज टू द अर्थ, सिमिलर है, also called the twin of the earth। हॉटेस्ट है, ब्राइटेस्ट है वेनस, स्लोएस्ट रोटेटिंग प्लैनेट। इट इज क्वाइट स्लो इन रोटेशन। क्या होता है रोटेशन? जो खुद को खुद जो है वो एक चक्कर लगाते हैं, कुछ इस तरह। ठीक है। और ये है ऑन देयर एक्सिस, यानी कि दिन और रात, डे एंड नाइट। ये काफी स्लो है वेनस। इट टेक्स 243 अर्थ डेज टू कंप्लीट इट्स वन रोटेशन। 24 आवर्स, जमीन के अर्थ के 24 जो आवर्स हैं, 24 घंटे हैं, तो ये जो वेनस है 243 डेज ऑफ द अर्थ, ये बराबर।
लॉन्गेस्ट डे किसके पास है? वेनस का। ठीक है जी। और ये काफी यूनिक भी है इन टर्म्स ऑफ रोटेशन। इसका वजह ये है इट रोटेट्स ईस्ट वेस्ट और क्लॉकवाइज रोटेशन। जो बाकी प्लैनेट्स हैं 8 में से 6 जो हैं वो ईस्ट वेस्ट यूं, उनका इस तरह यूं होता है रोटेशन, ये कुछ इस तरह। सो दैट इज नोन एज ईस्ट वेस्ट रोटेशन और क्लॉकवाइज। एक ये वेनस है, दूसरा है यूरेनस। जो बाकी 6 हैं वह एंटी क्लॉकवाइज और वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है। और नो मून, कोई इसके पास सैटेलाइट नहीं है। इट एक्सपीरियंसेस एन एक्सट्रीम ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर? अच्छा, नंबर 3 पर है दी अर्थ, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, इंसान, एनिमल्स, बाकी चीज़ें, जिंदा जो जानदार चीज़ें हैं। थर्ड प्लैनेट है फ्रॉम द सन जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करता है, हैज़ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फियर। नाइट्रोजन है 78%, 21% जो हैं ऑक्सीजन है, बाकी इसमें कुछ और भी यहाँ पर जो है वो गैसेस हैं। हैज़ ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट, इट इज़ द मून। रोटेशन है 23 आवर्स। हम कहते हैं ना 24 घंटे, लेकिन अगर देखा जाए जेन्युइनली 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकंड्स। इनको रफली फिर हम कह देते हैं 24 आवर्स, 24 घंटे। ठीक है जी। अच्छा, एक्सिस पे करते हैं रोटेशन प्लैनेट्स, एक्सिस पर। और टिल्ट क्या है इसके एक्सिस को? 23.5 डिग्री, इतना ही है ना जी। इसके लिए इसको टिल्ट जो है फिर सीजन्स होते हैं कुछ इस तरह। रिवॉल्यूशन पीरियड जो है 365 1/4 डेज और 365.25 डेज। अब ये 0.25 और 1/4 डेज का मतलब क्या है? 365 दिन एग्जैक्ट नहीं है, कुछ ज्यादा हैं। 0.25 डेज यानी कि दिन रात का 24 आवर्स का 25%, यानी कि 6 घंटे। अब जो 6 घंटे हैं 365 डेज एंड 6 आवर्स रिवॉल्यूशन है, यानी कि 1 साल जमीन का। लिसन, 6 घंटे 1 साल के हो जाते हैं, 6 घंटे दूसरे साल के, तीसरे साल के, चौथा साल। तो जब ये 24 आवर्स हो जाते हैं तो आफ्टर एवरी 4 years वी हैव वन एक्स्ट्रा डे, 24 आवर्स, एंड दैट इज नोन एज लीप ईयर। वो होता है फरवरी महीने के अंदर। 2020 क्या था? लीप ईयर था। 24 क्या था? लीप ईयर था। अब 28 होगा लीप ईयर। ठीक है जी। अच्छा, जो डिस्टेंस है सूरज से जमीन का 150 मिलियन किलोमीटर्स। इट इज नोन एज 1 AU। 1 AU का मतलब क्या है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यह सोलर इक्लिप्स। द मून कम्स, क्या कहता है ये? द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ये सूरज है, ठीक है जी। यहां पर ये है द अर्थ। व्हेन द मून कम्स बिटवीन दीज टू causing the moon's shadow to fall on the earth। फिर ये जो मून है, चांद है, इसका शेडो आता है यहां पे जमीन के ऊपर। अब एक्चुअली लाइट कहां से था? रेडिएशन सूरज से आ रहे थे, जमीन तक पहुंच रहे थे, बीच में यहां पर मून आ गया। तो अब क्या है, जमीन से आप प्रॉपरली सूरज को जो है देख नहीं सकते हैं। कहीं पर डार्क, कहीं पर कुछ डिफरेंट का होगा कलर, कुछ इस तरह। ठीक है जी। नाउ दैट इज नोन एज द सोलर इक्लिप्स। व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। सन, अर्थ, बीच में यहां पर मून आ जाता है। अब यहां 2 होते हैं शेडोज। यहां बीच में यह है डार्क ज्यादा और यहां साइडों में कुछ डार्क कम है, पार्शल। ठीक है जी। नाउ दिस वन इज नॉन, जो डार्क ज्यादा है, इट इज कॉल्ड अम्ब्रा, यानी कि टोटल इक्लिप्स कहलाता है। अम्ब्रा के अंदर
डार्क शेडो है, मुकम्मल यहाँ पर है इक्लिप्स। जो ये साइड में है ये कुछ पार्शल है इक्लिप्स, इट्स कॉल्ड पेनम्बरा। पेनम्बरा पार्शल, अम्बरा क्या है, दैट इज टोटल और फुल इक्लिप्स कहलाता है ये। ठीक है जी। यहां पर है ल्यूनर इक्लिप्स। द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। अब यहां पर ये सूरज जो वहां था पहले से ही, और यहां पर ये मून है, अब यहां पर जो है जमीन आ गया। द अर्थ इज बिटवीन द सन एंड द मून। यहां पर क्या होता है, कॉजिंग द अर्थ शेडो टू फॉल ऑन द मून। अब मून जो है मैंने कहा ये सेटेलाइट है, अर्थ एक प्लैनेट है, ये दोनों खुद ब्राइट नहीं है। ब्राइट क्या है, वो है द सन, सूरज। अब जो मून जो ब्राइट लग रहा था बिकॉज ऑफ सन्स रेडिएशंस, अब यहां बीच में जमीन आ जाता है, अर्थ आ गया है। तो फिर यहां पर क्या है, जो चांद है, जो मून है, वो जो है क्लियर नहीं है, बिलर या इसका डिफरेंट जो है वो शेड हो जाएगा। सो दैट इज नोन एज ल्यूनर इक्लिप्स। ठीक है जी। और वही बात यहां पर ये जो है ज्यादा डार्क है, फुल शेडो है, इट इज अम्ब्रा, और यहां पे साइड पे पार्शल है। ठीक है जी, इट इज पार्शल शेडो, और ये कहलाता है पेनम्बरा। नंबर 4 पर यहां पर है मार्स। फोर्थ प्लैनेट है सूरज से, फोर्थ नंबर पे, नॉन एज रेड और रेडिश प्लैनेट। काफी ये रेडिश लगता है, लाल लाल कुछ इस तरह। और ये सेकंड स्मॉलेस्ट भी है। स्मॉलेस्ट वैसे मरकरी है, ठीक है, मरकरी स्मॉलेस्ट है नंबर 1 पे, और नंबर सेकंड स्मॉलेस्ट है मार्स। हैज 2 मून्स, दो जो हैं सेटेलाइट्स हैं, मून्स हैं, फोबोस एंड डेमोस, 2 famous moons of Mars. Mars contains Olympus Mons. ये ओलंपस जो मॉन्स है, द सोलर सिस्टम्स लार्जेस्ट नॉन वॉल्केनो, सबसे बड़ा जो है वॉल्केनो है। यहां पर ये इसको शो किया गया है, द लार्जेस्ट वॉल्केनो ऑफ सोलर सिस्टम। वो कहां पर है, वो मार्स में, उसका नाम क्या है, ओलंपस मॉन्स। ठीक है जी। और यहाँ पर कुछ ऐसे कंडीशंस, कुछ पॉसिबिलिटीज हैं कि यहाँ पर एविडेंसेस हैं कि यहाँ पर शायद वाटर लिक्विड के हमें कुछ साइंस नजर आते हैं। नंबर 5 पर है जुपिटर। 5th प्लैनेट है फ्रॉम द सन, सूरज से, और ये है लार्जेस्ट, also known the heaviest planet। लार्जेस्ट भी है, heaviest भी है। मेनली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है। गैनमेड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ मून इन द सोलर सिस्टम। जितने भी सैटेलाइट्स हैं, मून्स हैं, सबसे बड़ा ये है गैनमेड। दिस वन सबसे बड़ा जो है ये सैटेलाइट है, मून है, दैट बिलोंग्स टू जुपिटर। फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट, यानी कि अर्थ 10 आवर्स, जमीन के अर्थ के 24 घंटे एक रोटेशन को लेकर, और जुपिटर के जस्ट जो है जमीन के 10 आवर्स में इनके इसका दिन हो जाता है। तो फिर यहां पर क्या होगा, यहां पर हम कहेंगे इसको शॉर्टेस्ट डे। शॉर्टेस्ट डे किसके पास है, कहां पर है, जुपिटर, बिकॉज इट इज फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट। और लॉन्गेस्ट डे कहां पे था, जो हमने यहां आपको दिखाया। रिमेंबर, लॉन्गेस्ट डे कहां था, यहां पर वेनस को लेकर। ये लॉन्गेस्ट हमने कहा था डे बिकॉज स्लोएस्ट रोटेटिंग 243 अर्थ डेज की बात। क्लियर? अच्छा जी। फिर यहां पे चलते हैं, नंबर 6 पे आ जाते हैं। इट इज सेचुरन। 6 प्लैनेट है सूरज से, नंबर 6 पर। सेकंड लार्जेस्ट है, यानी कि लार्जेस्ट आफ्टर जुपिटर। फेमस फॉर इट्स एक्सपेंसिव ब्राइट रिंग्स। इसके जो ये रिंग्स हैं, ये इसका पहचान है। ठीक है। रिंग्स आर प्राइमरली मेड ऑफ आइस, रॉक एंड डस्ट। हैज द मोस्ट नंबर ऑफ मून्स। सबसे जो ज्यादा सैटेलाइट्स हैं वो इसके पास हैं। ठीक है जी। फिर यहां पर है यूरेनस। 7th नंबर है सूरज को लेकर।
फ्रॉम द सन इन आइस, ये जो है कोई कोई आइस इसका शक्ल है, और ये कोल्डेस्ट भी है, रिमेंबर दैट। हालांकि जो फर्थेस्ट है वो नेपच्यून है, वो इतना कोल्ड नहीं है जितना ये जो है कोल्ड है यूरेनस। हैज़ एन एक्सट्रीम एक्सियल टिल्ट ऑफ अबाउट 98 डिग्री। तो एक्सियल टिल्ट है, कभी देखा आप लोगों ने ग्लोब को? ये जो ग्लोब है, अगर ज़रा मैं आप लोगों को दिखा दूं, देखें ज़रा, यहां पर ये जो ग्लोब है, कभी आप लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया, इसको ऑब्जर्व किया, देखा? ये इसको टिल्ट है, ये क्यों सीधा नहीं है 90 डिग्री पर? 90 पर नहीं है, ये इसको कुछ यूं है, टेढ़ा है, इसको टिल्ट, इस जो है अर्थ को, दैट टिल्ट जो है कितने का है? ये अर्थ का जो टिल्ट है वो 23.5 डिग्रीज का, ठीक है। और यहां जो टिल्ट है यूरेनस को, वो है 98 डिग्री का टिल्ट, ठीक है जी। इट रोटेट्स क्लॉकवाइज ईस्ट वेस्ट, कैसे? कुछ इस तरह, यहां से कुछ यूं, ये कहलाता है ईस्ट वेस्ट, यहां से इस तरह, यानी कि क्लॉकवाइज, लाइक वेनस। नंबर 8 पर है नेपच्यून इज 8th एंड फर्थेस्ट, सबसे दूर है, 8 नंबर पर है। इट्स लार्जेस्ट मून इज ट्रेटन, टेक्स अबाउट 165 अर्थ ईयर्स टू ऑर्बिट द सन, यानी कि स्लो है बहुत ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ रिवोल्यूशन। तो फिर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मिलेगा आपको लॉन्गेस्ट ईयर। लॉन्गेस्ट ईयर नेपच्यून, शॉर्टेस्ट ईयर मर्क्यूरी, लॉन्गेस्ट डे वेनस, शॉर्टेस्ट डे जुपिटर, ठीक है जी। यहाँ से आगे चलते हैं, हमारे पास यहाँ और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हमारे पास हैं डॉफ प्लैनेट्स, इनको हम प्लैनेट्स नहीं कहते हैं, कुछ माइनर हैं, कुछ जो इनका ऑर्बिट रूट है वो क्लियर नहीं है, कुछ इस तरह, ठीक है जी। और ये 5 हैं ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। एक ज़माना था जब प्लूटो भी एक प्लैनेट था, 2006 को फिर इसको बाहर किया गया। यहाँ पर यह है सेरेस, और ये कहाँ लोकेटेड है? एस्टेरॉइड बेल्ट में बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। जो एस्टेरॉइड हैं ये कहाँ पर हैं? दे रिवॉल्व राउंड द सन, जो इनका ऑर्बिट, जो इनका जो बेल्ट है वो है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, तो वहाँ पर ही मिलेगा ये प्लूटो है, जो कि एक ज़माना था 2006 तक ये भी एक प्लैनेट था, फिर यहाँ से इसको बाहर किया जाता है ये, ठीक है जी। लोकेटेड इन दी केपर बेल्ट, और ये काफ़ी दूर है ये बेल्ट, जो केपर बेल्ट है। अगर ज़रा मैं आपको दिखा दूँ, देखें ज़रा, दिस वन, अब ये सूरज है, और फिर यहाँ पर ये जो है नेपच्यून है, आखिर में यहाँ तक ये नेपच्यून है, और नेपच्यून से भी आगे अब ये जो बेल्ट है ना, यहाँ तक ये नेपच्यून से भी आगे, दैट बेल्ट इज नोन एज केपर बेल्ट, यहाँ लोकेटेड है प्लूटो, ठीक है। और यहाँ पर ये है हार्मिया, लोकेटेड इन केपर बेल्ट, और मैक भी यहाँ पर ही है केपर बेल्ट के अंदर, और यह है एरिस, और ये है बियॉन्ड नेपच्यून, कुछ थोड़ा सा साइड में है नेपच्यून के। ये इनके जो हैं वो शक्लें क्लियर। अच्छा, ये है कॉमेट, इज अ स्मॉल आइसी ऑब्जेक्ट that orbits the sun. It's often called dirty snowball because it is made of ice, dust, rock and frozen gases, ठीक है, known as comet। ये हम बहुत सुनेंगे आप, हैलीज कॉमेट, ऑफिशियल नाम है हैली, ऑर्बिट पीरियड है 76 ईयर्स की, लास्ट टाइम विजिबल हुआ था अर्थ से 1986 में, और दोबारा जो है विजिबल होगा, रिटर्न करेगा 2061 की बात है ये, आफ्टर 75 और 76 ईयर्स, ठीक है जी।
इसका जो नाम है, इट इज़ आफ्टर इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर एडमंड हेली। जी, यहाँ हमारे पास एमसीक्यूज हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अबाउट सोलर सिस्टम, क्योंकि जो चीज़ शायद हमने वहाँ पर छोड़ दिया, हम भूल गए या वहाँ हमने इसको डिस्कस नहीं किया, तो उसको फिर यहाँ पर जो है हम समझ लेंगे आप लोगों के लिए। विच इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, सूरज का जो बिल्कुल इनर मोस्ट लेयर है वो कौन सा है? बिल्कुल इनर मोस्ट लेयर, दैट इज कोर। Which layer of the sun is visible as its bright surface? यहां पर कोरोना नहीं है, it is photosphere, remember that। ठीक है, sun layer of the sun visible as its bright surface, that's photosphere। अब जब ये सवाल आ जाए ना, which layer of the sun is outermost atmosphere or outermost layer, तो फिर यहां पर आप कहेंगे कोरोना। ये बिल्कुल जो आउटर लेयर सूरज का, बिल्कुल ये आउटर लेयर इसको कहा जाता है। ठीक है जी, इट इज कोरोना। अप्रोक्सीमेटली हाउ फार इज अर्थ फ्रॉम द सन? 150 मिलियन किलोमीटर्स, दैट इज नोन एज वन एस्ट्रोनॉमिकल, वन AU कहलाता है। और AU क्या है? यूनिट ऑफ डिस्टेंस कहलाता है ये। विच प्लैनेट इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन? मर्करी, वेन्स, डेफिनेटली थर्ड पे कौन सा आएगा? इट इज द अर्थ। अच्छा, लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? लार्जेस्ट जुपिटर है। विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट? मर्करी है। सेकंड स्मॉलेस्ट मार्स आ जाएगा। विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन? अगेन इट्स मर्करी। ठीक है। विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट? reddish or red, it's Mars। it looks Mercury, Venus, Earth, Mars, reddish है ये। which planet is known as Earth's twin or sister of the Earth? it's Venus। इसके बारे में ना बहुत सारे सवाल आते हैं about Venus, जो है ब्राइटेस्ट भी है, हॉटेस्ट भी है, ट्वेन है, सिस्टर है जो है अर्थ का। Which planet has the most prominent ring system? Rings किसके पास हैं? Saturn के पास ही हैं rings। Hottest planet कौन सा hottest है? It's Venus। How many planets are officially recognized in the solar system? कितने हैं? 8 ही हैं ना, पहले 9 थे और 2006 को जब बाहर किया गया प्लूटो को, वो भी है नहीं यहाँ पर। ठीक है जी। Which planet is farthest from the sun? दूर है बिल्कुल सूरज से। It's Neptune। नेपच्यून ही है जी। यूरेनस नंबर 7 पे है, नंबर 8 पर आ जाएगा यहाँ पर जो है नेपच्यून। Which planet rotates almost on its side? हाँ, मैंने कहा आपको पहले भी ना, it's Uranus because of its 98 degree tilt, axial tilt इसके लिए। Which planet has the great red spot? अब ये जो MCQs है ना, इसको हम गलत कर लेते हैं। हम समझते हैं कि बस रेड का नाम आ गया ना, इट इज मार्स। ये रेड नहीं कहता, रेडिश नहीं, ये यहां में कह रहा है कि उसके पास रेड स्पॉट है, दैट इज जुपिटर। इसका यहां पर ना आपको मिलेगा ये वाला स्पॉट। अगर मैं यहां जरा आपको दिखा दूं जुपिटर के बारे में, देखें जरा, ये जुपिटर है ना, इसका एग्जैक्टली यहां पर ये जो है एक इसको रेड स्पॉट है। ये बहुत इसका एक यूनिक फीचर है जुपिटर का, रेड स्पॉट। तो ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर सवाल हो कि रेड प्लैनेट, रेडिश प्लैनेट, तो फिर हम क्या कहेंगे? दैट इज मार्स। व्हाट इज अर्थ नेचुरल सैटेलाइट? मून है। व्हिच इज द लार्जेस्ट मून? कौन सा है मून? इट इज गनमेड, इट बिलोंग्स टू जुपिटर। ठीक है जी। Saturn is the major moon of which planet? किसका है ये? It belongs to Saturn।
ठीक है। विच प्लैनेट हैज द शॉर्टेस्ट ईयर? अब बताएं आप लोग, यानी कि वो जो फास्टेस्ट रिवॉल्विंग हो, तो वहां पर क्या होगा? शॉर्टेस्ट ईयर होगा। तो वो क्या है? मरकरी है। ओनली 88 अर्थ डेज में इट कंप्लीट्स इट्स 1 ईयर। विच प्लैनेट हैज द लॉन्गेस्ट डे अमंग द 8 प्लैनेट्स? लॉन्गेस्ट डे यानी कि स्लोएस्ट रोटेटिंग प्लैनेट, काफी स्लो है इन टर्म्स ऑफ रोटेशन। वो कौन सा हमने कवर किया? इट इज वेन्स। 243 अर्थ डेज, 243 अर्थ डेज जो हैं वो लग जाते हैं इसका एक दिन के बराबर। द एस्टेरॉइड बेल्ट is located mainly between which planets? Between Mars and Jupiter। दोनों के बीच में जो हैं वो जो एस्टेरॉइड्स हैं, they revolve around the sun। Which dwarf planet is located in the Kuiper belt? It is Pluto। Ceres is located mainly in the between Mars Jupiter यानी कि एस्टेरॉइड बेल्ट में है ये, ठीक है जी। A comet's tail generally points away from the sun। Which planet rotates fastest on its axis? कौन सा है फास्टेस्ट रोटेटिंग, मतलब के शॉर्टेस्ट डे वहां पर होगा? कौन सा होगा? इट इज जुपिटर, जस्ट 10 आवर्स। 24 आवर्स जो हैं वो अर्थ के दिन में, रात में इसके जस्ट 10 आवर्स में। द सन इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। बी इज द राइट आंसर। व्हिच प्लैनेट हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन विंड्स? किसके पास हैं स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन विंड्स हैं? दैट्स नेपच्यून। बहुत जो इसके विंड्स हैं फेमस हैं वो। प्लूटो इज क्लासिफाइड एज, ये क्या है? प्लैनेट है, एस्टेरॉइड है, कॉमेट है? नो, इट इज डॉफ प्लैनेट। व्हिच प्लैनेट करंटली हैज द मोस्ट नॉन मून्स? इट्स सैटर्न। ठीक है जी, तो ये है हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इन द एंड आपको हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हमारे पास आप लोगों के लिए है CSS के MPT के लिए, न सिर्फ CSS बल्कि चाहे CSS, CCE, MPT, स्क्रीनिंग टेस्ट या जितने भी बाकी टेस्ट हैं, जितने भी वन पेपर आप कहें, वन पेपर MCQs टेस्ट हैं, FIA के लिए, MOD के लिए, सबके लिए आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है जी, हमारे पास यहाँ पर हैं 4000 MCQs जो 20 रिकॉर्डेड लेक्चर और PDF के जरिए आपको हम शेयर कर देंगे। 20 रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, यानी कि एक हमारे पास लेक्चर में होंगे 200 MCQs। PDF भी आपको हम सेंड कर देंगे और रिकॉर्डेड लेक्चर भी। ये हमारा सिलेबस है, यहाँ से बनाएंगे हम लेक्चर्स को। वर्ल्ड मैप एंड ज्योग्राफी, पाकिस्तान का मैप ज्योग्राफी है, इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, करंट अफेयर्स है, वर्ल्ड डिस्प्यूट्स एंड इश्यूज हैं, वर्ल्ड मेजर इवेंट्स, एवरेज साइंस है, IQ रीजनिंग, इस्लामिक स्टडीज, इस्लामियात, इस्लामिक हिस्ट्री एंड अदर इम्पॉर्टेंट एरियाज। यहाँ से हम बनाएंगे आप लोगों के लिए 4000 MCQs जो कि आपको 20 लेक्चर्स और PDF के सूरत में हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है जी, और ये 25 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक जो है आपको ये मिल जाएंगे तमाम लेक्चर्स और PDF। ये हमारा नंबर है फॉर रजिस्ट्रेशन 0341959889 और हमारा फीस है 4000 MCQs का जो हमारा फीस है वो है जस्ट 4000। नॉर्मल फीस है, इसको अफोर्ड आप कर सकते हैं, कोई इतना हाई फीस हमने नहीं रखा आप लोगों के लिए। ठीक है जी, तो ये है हमारा आज का लेक्चर, आज का जो है वीडियो अबाउट सोलर सिस्टम।
ठीक है जी, आप जहां भी रहें खुश रहें, अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।